हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। और आज मैं एक और नया टॉपिक में लेके आया हूँ। मैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 3 है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। तो जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक का नाम है फिजियोथेरेपिस्ट। और जो ये टॉपिक है ये हमारा यूनिट नंबर 4 में है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। इससे पहले वाला जो टॉपिक था स्पीच थेरेपिस्ट, वो मैंने करवा दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहाँ से जाके आप उसे चेक कर सकते हो आप। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास, इसके बाद एक और आपके पास छोटा सा टॉपिक रहेगा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उसे भी करवाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो में हम फिजियोथेरेपिस्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट होता क्या है। फिजियोथेरेपिस्ट अगर कोई पर्सन है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उठने की, बैठने की, चलने की, फिरने की, ठीक है। ठीक है, अब वो चाहता है कि क्या है कि मैं कोई दवाई ना लूं और बिना किसी दवाई के, या फिर क्या है कि कोई एक्सरसाइज वगैरह करके और क्या है मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट जो दी जाती है पर्सन को, किसी व्यायाम के जरिए उसको एक्सरसाइज की जाती है, करवाई जाती है। ठीक है, अच्छा, जो फिजियोथेरेपी करवाई जाती है, ये जायज़ सी बात है कि जब तक समस्या क्या है कि पूर्ण रूप से कंप्लीट ठीक नहीं हो जाती, तब तक उसको रेगुलर करनी होती है। ये नहीं है कि मान लीजिए कि वो 4 दिन उसने व्यायाम किया या जो भी है एक्सरसाइज की, और उसके बाद वो चाहता है कि मैं ठीक हो गया। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। दवाई में तो क्या होता है कि अगर आपने कोई भी मेडिसिन ली है तो आपको क्या है कि उसका रिएक्शन आपको एकदम से आपको दिख जाएगा, आप बिल्कुल सोचोगे कि बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपको फिजिकली अगर प्रॉब्लम है और उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है, तो फिजिकल थेरेपी आपको बेस्ट रहती है। ठीक है, तो फिजिकल थेरेपिस्ट में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले एक सलाह दी जाती है, पीटी वगैरह एक्सरसाइज वगैरह की जाती है, ताकि क्या है कि कोई भी अगर आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये तो था बिल्कुल बिल्कुल ऊपर ऊपर से टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं। हम व्यायाम के जरिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाकर किए जाने वाले इलाज की विधा को भौतिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी अगर आप योगा वगैरह कर रहे हो, उसके योगा के द्वारा आपकी जो मसल्स होती हैं उनको सक्रिय बनाकर, ठीक है, जो भी आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी कहते हैं। और जो करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें अंदर। इसमें दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती हैं, इसलिए इसके दुष्प्रभाव का पर्सन भी नहीं उठता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, फिजियोथेरेपी तभी अपना असर दिखाती है जब इसे समस्या दूर हो होते तक नियमित किया जाए। अब देखो क्या कह रखा है कि दवाइयाँ नहीं लेनी होती हैं, इसलिए इसके दुष्प्रभाव का पर्सन भी नहीं उठता है। देखो दुष्प्रभाव का पर्सन तो खैर क्या है, अगर कोई पर्सन अगर गलत एक्सरसाइज करेगा, गलत व्यायाम करेगा, तो नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हो, आप तो एक क्या है कि एक ट्रेन पर्सन के अंडर ही आपको क्या करना चाहिए, फिजिकल थेरेपी करनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है। अगर देखो क्या कर, अगर शरीर के किसी हिस्से में दर्द है और आप क्या है कि दवा नहीं लेना चाहते, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिजियोथेरेपी की सहायता लेने पर आप दवा का सेवन किए बिना आप अपनी तकलीफ़ को क्या कर सकते हो, आप दूर कर सकते हो। क्या कर रखा है, इसके लिए फिजिकल थेरेपिस्ट की सलाह अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब आपको फिजिकल थेरेपिस्ट की जब आपको सलाह दी जाती है, तभी आप क्या कर सकते हो, आप फिजिकल थेरेपिस्ट कर सकते हो। फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी को पीटी के नाम से भी जाना जाता है। फिजियोथेरेपी का मतलब है जीवन को पहचानना और उसकी गुणवत्ता को क्या करना, को बढ़ाना। तो जाहिर सी बात है कि फिजिकल थेरेपी में क्या किया जाता है, बिना किसी दवाई के, और वहाँ पर आपको क्या की जा रही है, एक्सरसाइज की जा रही है। तो इससे बेटर ऑप्शन आपके पास हो ही नहीं सकता। ठीक है, साथ ही साथ लोगों को उनकी शारीरिक कमियों से बाहर निकालकर निवारण, इलाज बताना और पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई पर्सन को क्या है कि फिजिकल थेरेपी की जाती है, तो वो क्या करेगा, खुद से एक्सरसाइज करेगा। इससे वो क्या बन जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है क्या है, यह शारीरिक, मानसिक, भावना और सामाजिक क्षेत्र में अच्छी तरह से काम करने में भी क्या करता है, मदद करता है।
अब देखो शारीरिक तो सही सी बात है कि जब आप व्यायाम योग वगैरह करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल मजबूत बन जाएगी। मानसिक आपको पता ही है कि जब आप क्या करते हो एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आपका माइंड भी क्या होगा, कंसंट्रेट करके आप कोई एक्सरसाइज कर पाओगे, तो इससे क्या होगा कि मेंटल लेवल भी आपका मजबूत होता है। नेक्स्ट है भावनात्मक और एक क्या आपके पास सामाजिक क्षेत्र में। भावनात्मक और सामाजिक क्षेत्र में कैसे है कि जब आप क्या करते हो फिजिकल थेरेपी करते हो, आप 2 या 4-5 लोगों के साथ अगर आप मिलके करते हो तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर क्या होगा, आपके पास सामाजिक क्षेत्र का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, ठीक है? आप सामाजिक प्राणी बन जाओगे, ठीक है? लेकिन अगर आप जैसे कि मान लो कि अगर शारीरिक में कोई प्रॉब्लम है और आप गोली लेके सो गए, तो वहाँ पर तो आपका सामाजिक विकास होगा नहीं, ठीक है? तो इस लाइन के अंदर ये कहा है, फिजियोथेरेपी में डॉक्टर, शारीरिक चिकित्सक, मरीज, पारिवारिक लोग और उसके चिकित्सकों का बहुत योगदान होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि देखो क्या होता है कि अगर कोई गंभीर समस्या है और गंभीर समस्या जैसे कि कोई सबसे पहले अगर कोई पर्सन है और शारीरिक रूप से वो चल नहीं पाता, ठीक है? फिज़िकली वो चल फिर नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, तो उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले उसके पारिवारिक लोग आएँगे और इसके अंदर क्या होगा कि वो खुद मरीज होगा और क्या है कि डॉक्टर होंगे और क्या होगा आपके पास शारीरिक चिकित्सक होगा। डॉक्टर सबसे पहले तो क्या कहेगा कि डॉक्टर उसको दवाई मेडिसिन वगैरह देगा और शारीरिक चिकित्सक क्या करेगा, बाद में जब वो मेडिसिन लेना बंद कर देगा तो क्या है कि एक एक्सरसाइज के ज़रिए वो क्या कर सकता है, अपना रोग को दूर कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई जो पैरालाइज़ पर्सन होते हैं, पैरालाइज़ पर्सन में क्या किया जाता है, सबसे पहले मेडिसिन दी जाती है। जब वो थोड़ा बहुत ठीक-ठाक हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर भी उनको सलाह देते हैं कि आप थोड़ा बहुत थेरेपी कीजिए, ठीक है? या फिर क्या हो एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, जिससे कि क्या है कि आपकी जो बॉडी की जो मसल्स हैं उनमें क्या हो, आपके पास जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन हो और ब्लड सर्कुलेशन के बाद क्या है कि आप चल फिर पाओगे, ठीक है? तो मोस्टली आपने देखा होगा कि ये सलाह किनको दी जाती है, जो क्या है कि पैरालाइज़ पर्सन होते हैं या फिर किन्हीं पर्सन को क्या है कि उठने-बैठने में दिक्कत होती है, उनको दी जाती है। नेक्स्ट क्या है, फिजियोथेरेपी वह पेशेवर व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसे फिजियोथेरेपी का पूर्ण ज्ञान हो या उसने फिजियोथेरेपिस्ट का प्रशिक्षण लिया हो। तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिजियोथेरेपी क्या है, आपके पास एक प्रोफ़ेशनल है, ठीक है? आजकल डिग्रियाँ वगैरह भी होती हैं, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप बिना किसी फिजियोथेरेपिस्ट के में गाइडलाइन में अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो इससे क्या है कि आपके शरीर में क्या होगा, नुकसान भी पहुंचा सकती है। इससे क्या है कि आपके शरीर में नस के ऊपर अगर कोई नस चढ़ गई तो जीवन भर आप वो मतलब कि आपका जो बॉडी का पार्ट है उसे तो आप काम कर भी नहीं पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि जब भी आपको फिजियोथेरेपी की जाती है तो एक ट्रेन्ड पर्सन के अंडर ही कीजिए। एक फिजियोथेरेपी विद्यालय बच्चों को व्यायाम संबंधी मार्गदर्शन तथा निर्देशन करता है। अब इस लाइन में क्या कहा है कि जो आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट में एक फिजियोथेरेपिस्ट विद्यालय बच्चों को व्यायाम संबंधित मार्गदर्शन तथा निर्देशन करता है। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो विद्यालय में बच्चों को व्यायाम से संबंधित क्या करेगा, गाइडेंस करेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट की विद्यालय में कार्य, कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है उसका स्कूल के अंदर क्या-क्या फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या-क्या रखा है, व्यायाम तथा स्वास्थ्य का संबंध बताना। तो फिजियोथेरेपिस्ट सबसे पहले बच्चों को क्या करेगा कि व्यायाम रेगुलर क्या है कि योगा वगैरह करने के बारे में बच्चों को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है? बच्चों को हमेशा स्वास्थ्य क्या करेगा, उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत करेगा, तभी बच्चे क्या कर पाएँगे, योगा कर पाएँगे। एक अच्छे व्यायाम से क्या है, महत्व का वर्णन करना। दूसरा क्या है पॉइंट है, व्यायाम की विधियों तथा सावधानियों को बताना। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा कि व्यायाम की कौन-कौन सी विधियाँ होती हैं, किनको आप घर पे भी कर सकते हो आप, ठीक है? और उनसे क्या-क्या उनसे बताएगा कि अगर आप कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो या फिर कोई भी आप फिजिकल थेरेपी कर रहे हो आप, तो किन-किन सावधानियों को आपको बरतना चाहिए। तो इन सब के बारे में क्या करेगा जो फिजिकल थेरेपिस्ट है, इन सब को बच्चों को बताएगा। जैसे कि इन विधियों को करते समय अपनाई जाने वाली सावधानियों को भी बताना, जिससे कि बच्चों को व्यायाम करते समय कोई भी समस्या न न उत्पन्न हो। जैसे कि क्या होता है कि कुछ आपकी एक्सरसाइज होती हैं या फिर कई आपके योगा वगैरह होते हैं, जो आपको नहीं करने चाहिए, ठीक है? जैसे कि क्या है, अगर किसी पर्सन को अगर ब्लड यानी बीपी की प्रॉब्लम है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, अब ये कौन बताएगा? ये फिजिकल थेरेपिस्ट बताएगा।
नेक्स्ट है स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करना। स्वास्थ्य वातावरण प्रदान कौन करेगा? अब एक विद्यालय करेगा। एक विद्यालय में यदि बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तभी वे बगैर किसी बाधा के अपने अध्ययन अधिगम कार्य कर सकते हैं। अतः शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना अति आवश्यक है। बच्चों को कुछ नेक्स्ट है बच्चों को कुछ बाधाओं को व्यायाम द्वारा दूर करना। तो कई क्या होती है कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, तो उसको हम क्या है कि योगा वगैरह के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी बच्चों को कोई भी समस्या है, ठीक है, या कोई दिक्कत है, ठीक है, उसका ध्यान नहीं लग पाता पढ़ाई में, तो जाहिर सी बात है कि उसको मेडिटेशन के द्वारा, ठीक है, और या फिर किसी पर्सन को या किसी बच्चे को क्या है कि पेंसिल पकड़ने में कोई दिक्कत होती है, तो उनको क्या किया जाता है, योगा वगैरह के द्वारा उनको दूर किया जाता है। तो क्या बच्चों कई बाधाएं आसानी से व्यायाम के द्वारा सही की जा सकती हैं, जो कि थेरेपिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, कार्य होता है। एक थेरेपिस्ट का दायित्व बनता है कि बच्चों को विभिन्न बाधाओं की व्यायाम के द्वारा क्या करे, दूर करे। 5 पॉइंट आता है आपके पास, स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन तथा निर्देशन देना। तो फिजिकल थेरेपिस्ट क्या करेगा, तो सबसे पहले बच्चों को गाइडेंस और काउंसलिंग करेगा। बच्चों को बताएगा कि अगर आप फिजिकल थेरेपिस्ट अपने जीवन में अगर आप व्यायाम वगैरह करते हो, आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो उनका जीवन में क्या योगदान है, ठीक है। तो क्या क्या रखा है आपके पास, एक फिजिकल थेरेपिस्ट को समय समय पर बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन और निर्देश देते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने स्वास्थ्य का ज्ञान रखें, भूले नहीं, ठीक है। बच्चों को छिपी हुई क्षमताओं का विकास करना, ठीक है, ये इतना ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के भय को दूर करना, तो जाहिर सी बात है कि देखो फिजिकल थेरेपिस्ट क्या करता है, बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार के भय से उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि एक थेरेपिस्ट का दायित्व बनता है कि बच्चों के भय को क्या करे, व्यायाम के द्वारा दूर करने का प्रयास करे। जब आप क्या करते हो, योगा वगैरह करते हो, तो योगा में क्या करते हो आप, मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो इसमें क्या है कि बच्चों को कई बार क्या होता है कि एंजाइटी वगैरह होती है, ठीक है, भय वगैरह होता है, तो उनको क्या किया जाता है, दूर किया जा सकता है। बच्चों में सकारात्मक सोच पैदा करना, बच्चों के अंदर खेल के माध्यम से सकारात्मक सोच पैदा करना भी एक फिजियोथेरेपिस्ट का महत्वपूर्ण दायित्व है, जिससे कि बच्चों के जीवन में क्या होता है कि एक सकारात्मक सोच पैदा होती है। नेक्स्ट है बच्चों में आपसी समन्वय स्थापित करना, बच्चों के अंदर खेल के माध्यम से सहयोग की भावना को जागृत करना भी एक फिजियोथेरेपिस्ट का उत्तरदायित्व है। आप देखते हो कि आज कि लोग बाग जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर खेलना पसंद नहीं करते, फ़ोनों पे क्या करते हैं, वीडियो गेम वगैरह, ठीक है, देखते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चों की क्या है कि खेल की भावना और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन और सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या क्या रखा है कि बच्चों के अंदर खेल के माध्यम से सहयोग की भावना को क्या करना, जागृत करना। ये भी काम किसका होता है, फिजिकल थेरेपिस्ट को होता है। फिजिकल थेरेपिस्ट बच्चों को बताएगा कि खेल उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब ये नहीं है कि गेम में क्या है कि वो रम्मी खेल रहा है, ठीक है, या फिर क्या कर रहा है, लूडो खेल रहा है फ़ोन के अंदर, ऐसा नहीं है। इससे कम्युनिटी का विकास नहीं होगा, बल्कि क्या करना, घर से बाहर जाके खेलना, वो आपका क्या है, खेल खेलना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। इससे क्या है कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इससे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।